Good evening, student. Today we are studying about science. Chapter number 5. The name of the chapter is Combustion, Fuel and Flame. तो इस चैप्टर में हम जो combustion, fuel and flame होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे. Let's start the topic. We use different kinds of material as fuel for various purposes at home. You might have observed or heard about how people are used to burn wood, coal, etc. तो जो भी क्या होते हैं आपने बहुत सारे ऐसे मटेरियल देखे होंगे जिनसे क्या होता है हम अपने घर में उसको फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं. आपने ऑब्जर्व करा होगा कि लकड़ी के जलाने से क्या मिलती है, हमें आग मिलती है. कोयले के जलाने से भी हमें क्या मिलती है, आग मिलती है. ठीक है, तो इनसे क्या होती है, हमें क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है. ये हमारे कैसे यूज़ में आते हैं, फ्यूल के रूप में आते हैं. जैसे हमारे घर में जो खाना बनाने के लिए for cooking food at home, both is burned. That rural area nowadays for LPG is used as fuel for cooking the food. We use the light from the burning candle or coal, but different do you notice in the burning process. आपने देखा होगा कि खाना बनाने के लिए हमारे घरों में मोस्टली किसका, LPG का यूज़ होता है. और जो भी हमारे जो ऑटोज़ वगैरह जो चलते हैं उनमें CNG का यूज़ होता है. तो LPG से हमें क्या मिलती है, फ्यूल के रूप में वो वर्क करता है हमारा, जिससे हम क्या बनाते हैं, अपने खाने को पकाते हैं. उसी तरह से जो ऑटो वगैरह होते हैं उनमें क्या होती है, CNG गैस होती है. ठीक है, तो वो क्या करती है, वो उसमें फ्यूल के रूप में यूज़ करती है. क्योंकि आपको पता है कि जो भी सारी गाड़ी वगैरह जो होती हैं वो क्या करती हैं, फ्यूल से चलती है. उनको जब क्या मिलता है, फ्यूल से ऊर्जा मिलती है, तभी वो क्या करती हैं, चलती हैं. तो उसी प्रकार से जो भी हमारे फ्यूल होते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप कभी क्या करते हैं, कैंडल को जलाते हैं, कैंडल से हमें हीट मिलती है ना, और लाइट मिलती है. उसी प्रकार से जो कोल होता है उससे भी हमें हीट और एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो कभी आपने ये नोटिस करा है कि ये जो बर्निंग प्रोसेस होती है ये कैसे होती है. डू ऑल मटेरियल बर्न और नॉट. सो हियर इज इन एक्सपेरिमेंटल वीडियो. आप क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वीडियो करेंगे, जो भी सारे मटेरियल्स होते हैं वो जलते हैं या नहीं जलते हैं. ठीक है, तो आप ऐसे कोई मटेरियल लीजिएगा, जैसे हमारा पेपर हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, एक जो हमारी ड्राई घास होती है, वो एक ग्रीन घास होती है. तो आप इनको जलाएंगे तो क्या होगा, कुछ चीज़ें इनमें से जलेंगी और कुछ चीज़ें क्या होंगी, नहीं जलेंगी. ठीक है, तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बर्न नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अ केमिकल प्रोसेस. अब जो हमारा कंबस्टन होता है ये क्या होता है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ मटेरियल रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द एयर टू जनरेट हीट इज कॉल्ड कंबस्टन. तो जो कंबस्टन प्रोसेस होती है ये क्या होती है हमारी, कि कोई भी मटेरियल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट को जनरेट करता है, तो ये हमारा कंबस्टन कहलाता है. ठीक है, द मटेरियल विच बर्न वैन थ्रो नियर द फ्लेम आर कॉल्ड कंबस्टन मटेरियल. तो जो भी क्या होते हैं, मटेरियल जलते हैं और उनसे क्या होती है, फ्लेम निकलती है, तो वो हमारे कंबस्टन मटेरियल कहलाते हैं. सम ऑफ देम कैन ऑल्सो बी यूज एज फ्यूल. द मटेरियल विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टन मटेरियल. तो जो मटेरियल क्या होते हैं, जलते हैं, उनको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, और जो मटेरियल नहीं जलते वो हमारे नॉन कंबस्टन मटेरियल कहलाते हैं. ठीक है, कोई भी चीज़ जब जलती है तो वो किसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, अदरवाइज वो जलती नहीं है. जहाँ पे भी क्या होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो चीज़ नहीं जलती है. ठीक है, तो जो भी हमारी जो जलने की जो प्रोसेस होती है, कोई भी मटेरियल जलता है तो वो किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है. ठीक है, टेस्टिंग द नेसेसिटी ऑफ एयर फॉर बर्निंग, कि हम अब एक कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें क्या होता है कि वो जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या नहीं जलता है. सो डज द एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग एनीथिंग. सो हियर देयर इज़ अ एक्सपेरिमेंट ऑन कैंडल, इट प्रूव इट. जब हम क्या करते हैं, कैंडल को कांच में, ग्लास में रखते हैं. ठीक है, हमने क्या करा, कैंडल को जलाया और उसके ऊपर हमने कोई भी जार रख दिया. ठीक है,
वो कैंडल जब तक जलेगी जब तक क्या होगा, उस जार के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। जैसे ही वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी उस कंटेनर में, वैसे ही हमारी कैंडल क्या होगी, जलना बंद कर देगी। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर में करिएगा और आपको पता चलेगा कि हमारी जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती हैं, अदरवाइज वो क्या होती है, वो जलना बंद कर देती हैं। ठीक है, तो आप एक कैंडल लेंगे, कैंडल को जलाएंगे, ठीक है, तो वो बाहर जलेगी, और एक साइड आप दूसरी कैंडल लेंगे, उसके ऊपर कोई भी आप कांच का जार रख देंगे, जब तक उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब तक तो वो जलेगी, और थोड़ी देर बाद क्या होगी, वो कैंडल अपने आप ही बुझ। सो वी कैन दैट पुटिंग द ग्लास ट्रम्बल over the candle cut off the supply of air and the candle flame goes off. This experiment proved the air is needed to burn a material. Some other experiment need to be conducted to prove that the oxygen present in air supply the combustion. तो इससे हमें ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, कैंडल जब जल रही होती है उसके ऊपर जब हम कोई भी ग्लास पुट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, वो उसको कट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारी बर्निंग कैंडल होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, जलना बंद कर देती है। ठीक है, तो इससे ये प्रूव्ड होता है कि हम क्या होता है कि कोई भी चीज़ तभी बर्न करती है जब क्या हो, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंट हो। ठीक है, ignition temperature, the substance which catch essentially heat catch fire or burn. The lowest temperature as which a substance catch fire is called is irrigation temperature. When a substance start burning, heat is product and it helps to burn substance continuously. The ignition temperature is different substance decided क्विकनेस ऑफ द कैचिंग फायर, कि कोई भी हमारे जो सब्सटेंस होते हैं जो नियरेस्ट क्या होते हैं, हीट को कैच कर लेते हैं, बर्न करते हैं, तो उनका क्या होता है, वो लोएस्ट टेम्परेचर पे भी क्या करते हैं, हीट को कैच कर लेते हैं और जलना स्टार्ट कर देते हैं। उनको हम बोलते हैं इग्निटेशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो फ्लेम के पास में आने के बाद में क्विकली क्या करता है, कैचिंग फायर कर लेता है, जलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनफ्लेमेबल substance, a substance which have very low irrigation temperature and easily catch fire are called inflammable substance. Example of inflammable substance are petrol, alcohol, liquid petroleum gas are the example of inflammable object. कुछ हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो वेरी लो इरिगेशन टेम्परेचर पे इजीली क्या करते हैं, कैच को पकड़ लेते हैं, उनको बोलते हैं हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे हमारा पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंबस्टन, जो हमारे कंबस्टन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, जो हमारे कंबस्टन होता है उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, एक्सोपेशन एंड स्लो कंबस्टन। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा रैपिड कंबस्टन, द कंबस्टन इन विच अ सब्सटेंस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिडली कंबस्टेशन। तो ऐसे जो हमारे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत जल्दी जलना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे हीट और लाइट निकलती है, तो हम उनको बोलते हैं रैपिड कंबस्टन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर, जब क्या होता है हम वाइट फॉस्फोरस को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो क्या करती है, तुरंत जलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैपिड कंबस्टन। नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच अ मटीरियल सडनली बस्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपियर कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। ऐसे कंबस्टन जिसमें क्या होता है, जो हमारा मटेरियल होता है वो सडनली बर्न जलता है और उससे फ्लेम निकलनी स्टार्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, spontaneous combustion of coal dust of coal mine, forest fire caused by spontaneous combustion, जब क्या होती है अचानक से कभी कोयले की जो माइंस होती है उनमें आग लग जाती है, और कभी अचानक से क्या होती है जो जंगल में आग लग जाती है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्पॉन्टेनियस कंबस्टन कहलाता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन, अ सडन रिएक्शन दैट टेक विच प्लेस विद अ evolution of heat, light and sound. A large amount of gas is formed into the reaction is liberated. Such a reaction is called a explosion.
एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ क्रैकर, जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी हमारा मटेरियल होता है जिसमें क्या होता है वो सडन एक साथ रिएक्ट करता है, उससे हीट, साउंड और लाइट निकलती है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। जैसे क्या होता है जब हम क्रैकर्स को जलाते हैं तो वो क्या करते हैं अचानक से जलते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्लो कंबस्शन, द टाइप ऑफ कंबस्शन विच टेक प्लेस एट अ स्लो रेट एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड स्लो कंबस्टर। फॉर एग्जाम्पल रेस्पायरेशन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, जब हम क्या करते हैं एयर को लेते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, उसमें हमारी एयर अंदर जाती है, लंग्स तक पहुंचती है और फिर लंग्स से क्या करती है बाहर आती है, तो ये क्या कहलाता है हमारा स्लो कंबस्टन कहलाता है। उसी तरह से जो हमारी लोहा होता है उसमें धीरे धीरे क्या होता है जंग लगना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा स्लो कंबस्टन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, हमारी बुक में जो क्वेश्चन आंसर हैं आप उनको बुक से ढूंढेंगे और उनको लर्न करेंगे, और जो चैप्टर नंबर 4 है आपका जो संडे को टेस्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप अपने चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से लर्न करेंगे।